भारत में चीन का विरोध तेज हो गया है। चीनी सामान के विरोध की बातें पिछले कुछ महीनों से हो रही है। अच्छी बात यह है कि लोग इसे खुद समझ रहे हैं और इस ओर पहल भी कर रहे हैं। अब तो इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन भी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में चीन की मौजूदगी एक ऐसी बात है जिससे बचा नहीं जा सकता। सुनने में भले ही ये बुरा लगे, लेकिन भारत के रसोई घर से बेडरूम तक मोबाइल फोन और डिजिटल वॉलेट में आपके बच्चों के खिलौनों से लेकर उनकी पढ़ाई तक में चीन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो क्यों ना एक नजर उस मौजूदगी पर भी डाल लें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने रसोई से। लॉकडाउन के कारण अधिकांश परिवारों में ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग की डिमांड बढ़ गई है। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा ग्रोसरी मार्केट बिग बास्केट है। तो आपको बता दें कि इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स में 40% होल्ड के साथ चाइनीज कंपनी अलीबाबा है। घर से बाहर निकलते ही कैब करने की जरूरत तो हो सकती है। देश में सबसे ज्यादा प्रचलित कैब ओला ही कर लेते हैं। अगर आप इत्मीनान से बैठ गए तो आपको बता दें कि भारत में कुल कैब में 50% कैब ओला की है और इस कंपनी में चीन की कंपनी टेंसेंट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा भी 3 और चीनी कंपनियों का मेजर शेयर है। अब तो डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है। अगर आपने कोई खरीदारी की है और अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो दरअसल पेटीएम देश की सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। इसमें भी 40% ऑनरशिप चाइनीज कंपनी अलीबाबा की है। बाहर घूम फिर कर शॉपिंग के बाद थकान बहुत हो गई है, तो क्यों ना खाना बाहर से ऑर्डर कर दें। आजकल जोमेटो और स्विगी का बाजार भी काफी बढ़िया चल रहा है। अगर जोमेटो की बात करें तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में इस कंपनी का मार्केट शेयर 52% है। बचे हुए 43% शेयर स्विगी के हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि जोमेटो में भी चीनी कंपनी अलीबाबा के 25% ऑनरशिप है, जबकि स्विगी में टेंसेंट, हिल हाउस कैपिटल, शेफ पार्टनर के मेजर शेयर हैं। अगर आप अपने देश में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बात करें तो वीवो, ओप्पो, रेडमी, वन प्लस, जियोमी 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 4-5 ऐसी मोबाइल कंपनियां हैं जिन्हें देश के 70% लोग प्रेफर करते हैं। लॉकडाउन की वजह से लोग मार्केट जाने से परहेज करने लगे हैं। तो बात करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की। यहां भी चीनी कंपनियों का ही दबदबा है। भारत में ऑनलाइन डिलीवरी मार्केट में फ्लिपकार्ट का टोटल मार्केट शेयर 55% है। चीन की टेंसेंट, स्ट्रीट व्यू कैपिटल का फ्लिपकार्ट में बड़ा निवेश है। फ्लिपकार्ट के बाद स्नैपडील में भी चीन की कंपनी अलीबाबा और फिश मोबाइल का मेजर इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो कोरोना काल में आपको सफर करने से बचने की जरूरत है, लेकिन जानकारी तो जरूरी है। तो क्या आप मेक माई ट्रिप से अपनी बुकिंग कराते हैं? तो यहाँ भी चाइनीज कंपनी का बोलबाला है। चीन की सी ट्रिप कंपनी का 50% ऑनरशिप यहाँ है। अगर आप सफर करते हैं तो जाहिर सी बात है ठहरने के लिए होटल भी बुक करते होंगे। ओयो की बात करें तो भारतीय होटल्स के बिजनेस में इसका 68% मार्केट शेयर है और 2017 में चीन की कंपनी डीडी ने इसमें बड़ा निवेश किया था। इस साल कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है। आर्थिक नुकसान के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी चोट पहुंची है। वैसे ऑनलाइन क्लासेस से इसकी भरपाई की जा रही है। कुछ लोगों ने तो बायजूस जैसी एजुकेशन कंपनियों का भी सहारा लिया है। आखिर बच्चों के भविष्य की बात जो है, तो आप ये जान लें कि इस जगह से भी चीन अछूता नहीं है। चाइनीज कंपनी टेंसेंट का यहाँ भी बड़ा निवेश है। रसोई से लेकर बाजार, उसके बाद पढ़ाई, अब खेलकूद की बातें करें। भारत का सबसे पॉपुलर ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेम, जिसे देश के बड़े बड़े क्रिकेट स्टार प्रमोट कर रहे हैं, यहां भी चीन के टेंसेंट, स्ट्रीट व्यू कैपिटल ने अपनी पहुंच बना ली है। तो लिस्ट काफी लंबी है। भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की गई है जो ई कॉमर्स, फिटनेस, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में है और उनमें चीन का निवेश है।
भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत $1 अरब है। देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का निर्यात देख सकते हैं। इस दवा का कच्चा माल, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ईपीआई कहते हैं, चीन से आयात किया जाता है। यह दूसरी निर्यात की जाने वाली दवा क्रोसिन, जिसका ईपीआई पैरासीटामोल भी चीन से आता है। भारत सरकार के एक बयान के मुताबिक भारत की दवा बनाने वाली कंपनियां करीब 70% ईपीआई चीन से आयात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरिया टाइम।